बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम मंत्र। खूबसूरत सवाल पढ़ेंगे हम लोग और विशिष्ट प्रतिरोध पे बेसिस न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का कंसेप्ट क्या है उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और उस पे बेसिस न्यूमेरिकल करेंगे। तो ध्यान देंगे समय को देखते हुए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं। तो आपके लिए जो है न्यूमेरिकल एकदम इजी से इजी वे में बता करके आपको भेज जाएंगे। ध्यान देंगे, जैसे हम जानते हैं जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे रो से लिखते हैं और रो बराबर होता है R इंटू ए अपान एल। क्या होता है? R इंटू ए अपान एल होता है। हम जानते हैं कि कोई भी तार है, उस तार की लेंथ ए और इनवर्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना, अगर रेजिस्टेंस दिया है तो रो कितना होगा। तो इस बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट हम जानते हैं, रो बराबर फार्मूला होता था E बटे जे, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। E बराबर पढ़े थे V बटे एल, जे बराबर पढ़े थे I बटे ए। तो मल्टीप्लाई करेंगे V बटे एल, ए बटे हो जाएगा I, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा V बटे I और हो जाएगा इंटू ए बटे यल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा R इंटू ए बटे यल, अर्थात रो बराबर आर ए बटे यल। देखो ये आ गया। ठीक, एक तरीके से और कि हम जानते हैं कि जो तार का प्रतिरोध होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो दोनों को मिलाते थे तो R प्रोपोर्शनल एल बटे ए, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए। तो ये कंसेप्ट है, आर ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, एल को पक्षांतर करेंगे, आर ए बटे एल इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, रो। तो इस पे सवाल बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में। पहला क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर में पूछता है क्वेश्चन, और वो कैसे देता है ध्यान से देखेंगे, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, ओके। ध्यान देंगे, इस पे बेसिस जो न्यूमेरिकल आएगा, कहेगा कि एक तार दिया है जिसकी लंबाई L है और जो उसका एरिया है वह A है तथा उसका प्रतिरोध दिया है 10 ओम। ठीक, कह रहा यदि लंबाई को L बटे 2 कर दिया जाए, अर्थात इस लंबाई को क्या कर दिया गया, L बटे 2 कर दिया गया, और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल 2a कर दिया गया, तो R कितना हो जाएगा। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार और समझेंगे। प्रश्न में देगा कि एक L लंबाई का तार है जिसका क्षेत्रफल a है, या मोटाई कह देगा, तार का मोटाई a मीटर है, a मीटर स्क्वायर है, और उस तार का प्रतिरोध 10 ओम है। कह रहा है इसी तार को यदि उसकी लंबाई L बटे 2 कर दी जाए, लंबाई आधा कर दी जाए और उसका क्षेत्रफल जो है 2 गुना कर दिया जाए, तो उस तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, पहला कंसेप्ट पे ये पहला न्यूमेरिकल। तो क्या होगा, हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, कभी भी लंबाई की बात करें और
उसके एरिया की बात करें तो हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध को लेकर के चलेंगे। हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बटे ए। R इज इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू एल बटे ए होता है। यहाँ पे R का जो मान दिया है कितना दिया है, 10 ओम दिया है। रो का वैल्यू, रो तो कांस्टेंट है, इसको रखेंगे। एल लंबाई ए है, एरिया ए है, इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्लियर है। कह रहा है कि जब तार को एल बटे 2 कर दिया जाए, जब तार को एल बटे 2 तथा क्षेत्रफल ए कर दिया जाए, 2a कर दिया जाए, 2a, तो नया प्रतिरोध R डैश हो जाता है, R डैश हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं जो नया प्रतिरोध है कितना हो गया, R डैश। तो R डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू, अब जो L है वह कितना हो गया, L/2 हो गया। एरिया कितना हो गया इसका, एरिया इसका कितना हो गया, 2a हो गया। तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L, और 2 का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2a। इसका मतलब ये हुआ रो इंटू एल बटे 2 दूना 4a हो जाएगा, अर्थात रो इंटू एल बटे ए और ब्रैकेट इंटू लगा देंगे 1/4, अर्थात R डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, रो इंटू एल बटे ए को बाहर कर लेंगे और 1/4 को अलग कर लेंगे। तो रो इंटू एल बटे ए का वैल्यू कितना दिया है, रो इंटू एल बटे ए का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है। तो R डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए का मान कितना है, 10, गुणे क्या, 1/4, तो हो जाएगा R डैश हो जाएगा 10/4, 2 दूना 4, 2 × 10, इसका मतलब R डैश हो जाएगा 5/2 ओम हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा, 5/2 ओम हो जाएगा। अब इसी पे बेसिस एक सवाल और देता है, लंबाई क्षेत्रफल जो दिया है, त्रिज्या दे देगा, व्यास दे देगा। कह देगा कि एक तार का व्यास 4 मीटर है, तो वहां से हम एरिया निकाल के लगाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से मोटाई वाले सवाल को कहेगा कि एक तार का प्रतिरोध जो है 20 ओम है, एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है, R बराबर दे देगा 20 ओम। कहेगा जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है और उसका एरिया जो है 4a है और उसका प्रतिरोध दिया है 20 ओम। कह रहा है इसी तार को अगर 4 मीटर लंबा कर दिया जाए, 4 मीटर लंबा कर दिया जाए, ठीक, और एरिया इसका 2a हो जाता है। ठीक है, एरिया इसका 2a हो जाता है, तो R डैश कितना होगा, नया प्रतिरोध कितना होगा, तो कुछ नहीं, बस क्या लगाएंगे, R इज इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए लगाएंगे। R इज इक्वल टू रो का मान कितना दिया हुआ है, ये कांस्टेंट, ठीक, L का वैल्यू कितना है, 2L है, एरिया कितना है, 4a है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 दूना 4, अर्थात R बराबर हो जाएगा रो इंटू एल बटे 2a हो जाएगा। यानी कि 2 को अगर हटाएंगे तो यहाँ हम 1/2 लिख लेंगे, और जो R का जो वैल्यू दिया हुआ है वह कितना है, 20 ओम है। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू रो इंटू एल बटे इंटू 1/2, 2 दूना 4 कैंसिल करेंगे। ठीक है, इसको 1 बना लो, और जब इसको क्या करोगे, जब एरिया जो दिया है 2a हो गया है और इसका लेंथ जो है 4L हो गया है, तो उस कंडीशन में लिखेंगे जब प्रतिरोध, जब तार की लंबाई 4L तथा क्षेत्रफल या मोटाई 2a हो जाए तब नया प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल बटे ए, अर्थात रो एल का मान कितना है, 4L है,
एरिया कितना 2a है, तो रो इंटू यल बटे ए 2 दूना 4 अर्थात गुणे 2। तो आर डैश जो होगा रो इंटू यल बटे ए का वैल्यू कितना दिया है, रो इंटू यल बटे ए का वैल्यू ये 2 जो है भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात 20 गुणे हम क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। 20 गुणे कितना कर लेंगे 2, तो 20 दूना 40 ओम है, इस पूरे का मान कितना ओम है 40 ओम है, और 2 दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आर डैश हो जाएगा 40 दूना 80 ओम हो जाएगा। तो जो हमारा नया प्रतिरोध होगा वह कितना होगा 80 ओम होगा। इस वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।